हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू फंड फोकस, जहां हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आसान बनाते हैं और आपको बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स के बारे में, विच इज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, और जानेंगे इंडिया के टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं। बिफोर वी टेक अ लुक एट आवर टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स इन इंडिया, पहले ये समझते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। तो जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं तो कुछ दुकानें बाकी दुकानों से बड़ी होती है, फेमस होती है और वहां सबसे ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं। इनके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी कुछ बड़े प्लेयर्स जिनको लार्ज कैप बोला जाता है। हर लिस्टेड कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है जो कि उसके सारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है। इस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उन्हें लार्ज कैप स्टॉक्स बोला जाता है। लार्ज कैप फंड इन लार्ज कैप शेयर्स में 80% इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में। ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और इनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, तो ये कम वॉलेटाइल होते हैं। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स इन पर ज्यादा असरदार नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, तो रिटर्न इनमें स्मॉल और मिड कैप कंपनीज से जनरली थोड़ा कम होता है, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी कम होता है। लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। ये फंड्स जनरली 3 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहते हैं। सो नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट लार्ज कैप फंड्स, देखते हैं हमारी रिसर्च के हिसाब से इंडिया के टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं। तो इस लिस्ट का पहला फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि काफी फेमस है लार्ज कैप कैटेगरी में। इस फंड का AUM 21,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है और इस फंड ने अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में। इसका एक ईयर का रिटर्न 36.42% है, 3 साल का रिटर्न 23% है जो कि इस कैटेगरी में हाईएस्ट है, और 5 ईयर रिटर्न 17.64% है जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इन्वेस्टर्स को एक अच्छा लार्ज कैप का एक्सपोजर देता है। इस फंड के मैनेजर्स हैं मिस्टर शैलेश राज भान और आशुतोष भार्गव। इस फंड के लिए फंड मैनेजर्स ने फाइनेंशियल सेक्टर्स में काफी ज्यादा एक्सपोजर रखा है, विच इज नियरली 35%। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर्स बाकी सेक्टर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, इसलिए इस फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा है अगर इंडिया के बाकी लार्ज कैप फंड से कंपेयर किया जाए तो। द एक्सपेंस रेशियो ऑफ दिस फंड इज 1.68%, विच इज लोअर देन द कैटेगरी एवरेज ऑफ 2.04%। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी लार्ज कैप फंड्स के एवरेज से थोड़ा सा सस्ता है ये फंड। तो इस लिस्ट में अगला नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, जो लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी में एक भारी भरकम खिलाड़ी है। इस फंड का AUM नियरली 50,000 करोड़ है, जो कि इसे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लार्ज कैप फंड बनाता है। पिछले कुछ सालों में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें इसका 1 साल का रिटर्न 34.07% है, 3 साल का रिटर्न 18.86% है और 5 साल का रिटर्न 18.45% है। इस फंड की सबसे बेस्ट बात है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफी कम है, दैट इज 1.53%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 2.04%। फंड की टॉप होल्डिंग्स ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड ट्यूब्रो में है, जिससे इसमें फाइनेंशियल सेक्टर काफी डोमिनेंट है। फंड मैनेजर्स वैभव दुसाद और अनीश तवाकले की देखरेख में ये फंड आपको इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। इस लिस्ट का अगला फंड है HDFC टॉप 100 फंड, जिसका AUM 30,980 करोड़ है। ये फंड भी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट लार्ज कैप फंड है जो कि HDFC म्यूचुअल फंड से आता है। इस फंड ने पिछले 1 साल में 34.58%, 3 साल में 20.38% और 5 साल में 16.56% का इंप्रेसिव रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.66% है, जो कि इस सेगमेंट के फंड्स के एवरेज से थोड़ा सा कम है। फंड मैनेजर राहुल बैजाल ने इस फंड में फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन किया है, जो कि 35.5% है। टॉप होल्डिंग्स में शामिल है ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इस फंड के मेन पिलर्स हैं। अगला फंड है JM लार्ज कैप फंड, जिसका मार्केट में डोमिनेंस थोड़ा कम है क्योंकि इसका AUM मात्र 81 करोड़ है, लेकिन इसने 1 साल में 40.59%, 3 साल में
19.49% और 5 साल में 17.40% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2.50%, जो कि इस कैटेगरी के एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। फंड मैनेजर्स असीत भंडारकर, गुरविंदर सिंह वासन और सतीश रामनाथन की सूझबूझ से इस फंड ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। इसके टॉप इन्वेस्टमेंट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड शामिल है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप कैटेगरी में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड की, जिसका AUM 925 करोड़ है। इस फंड ने 1 साल में 35.69% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 17.32% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 16.88% का रिटर्न दिया है, जो कि इस सेगमेंट के फंड से काफी बेहतर है। इसका एक्सपेंस रेशियो 2.18% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। फंड मैनेजर्स अमित निगम और हितेन जैन के अंदर इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो को फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करा है। फंड के मेजर इन्वेस्टमेंट्स ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और HDFC बैंक में है, जो इस फंड के मजबूत परफॉर्मेंस के मेजर रीजन है। तो ये थे हमारे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स, जिनको कि हमारे काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद सिलेक्ट किया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे बताए किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने के बारे में सोचें, ये जरूर ध्यान में रखें कि लार्ज कैप फंड्स में मार्केट रिस्क होते हैं और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए लार्ज कैप फंड सिर्फ तब चूज कीजिए जब आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड मिनिमम 3 साल से ज्यादा हो और अगर आपको ट्रस्टेड और स्टडी ग्रोथ चाहिए, वो भी इंडिया के इंडस्ट्री लीडर्स से। ये सारे फंड्स जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये सब कई फैक्टर्स पे एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही सेलेक्ट किए गए हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए सूटेबल हो। किसी भी फंड को चूज करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। और भी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ जल्द ही लौटेंगे। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.